हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ मौर्य एम्पायर के बारे में देखेंगे। सोर्सेस किसी भी एम्पायर या किसी भी एंशिएंट इंडिया किसी भी तरीके की हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें पता चलता है कि उस समय का एम्पायर यानी कि मौर्य के बारे में, जैसे कि उनका नेचर क्या था, उनके स्टेट का, वहाँ पे कौन कौन से किंग हुए थे, किस तरीके के थे, उनका टाइम पीरियड क्या था, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें सोर्सेस से ही पता चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मौर्य एम्पायर के सोर्सेस के बारे में देखेंगे कि मौर्य एम्पायर के बारे में हमें किन किन लिटरेरी सोर्सेस से जानकारी मिलती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं वो कौन से इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस थे जिनसे कि हमें मौर्य एम्पायर के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ की राज्य व्यवस्था, हर एक चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो पहले हम कुछ माइनर सोर्सेज देखते हैं, जैसे कि परिशिष्ट पर्वन जो कि हेमचंद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा मुद्रा राक्षस जिसके राइटर हैं विशाख दत्त। मिलिंद पान्हा जो कि नागसेन के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। एंड इंडियन बुद्धिज़्म जिसको कि तिब्बतेन मोंग तारानाथ के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थशास्त्र जिसको कि लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। एंड देन इंडिका जो कि है मेगास्थनीज की बुक। और फिर आता है महावंसा जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब इन सारे में जितने भी सोर्सेज हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो सोर्स है। एक तो है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, दूसरा है इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थ क्या होता है, वो धर्म और काम से ज़्यादा सुपीरियर होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, धर्म यानी कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग है, और काम यानी कि जो भी आपका सेंसुअल प्लेजर है, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अर्थ। अर्थशास्त्र जो है उसमें 15 किताबें हैं, वो 15 बुक्स को कंसिस्ट करता है जिसको कि अधिकरणास बोलते हैं। जो पहली 5 किताबें हैं वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करती हैं, यानी कि उसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है कि वो कैसा होना चाहिए, आंतरिक राज्य व्यवस्था जिसको कि तंत्र कहते हैं। और जो नेक्स्ट 8 किताबें हैं उसमें इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है जिसको कि अवाप बोलते हैं। और जो लास्ट की 2 किताबें हैं इन 15 में से, उसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, यानी कि मिले जुले टॉपिक्स के बारे में हमें जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र है वो 4th सेंचुरी BCE में लिखा गया है और इसको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थशास्त्र का पार्ट है वो है साप्तांग थियरी ऑफ कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य की साप्तांग थियरी जिसमें सबसे पहले होता है किंग, उसके बाद मिनिस्टर यानी कि अमात्य, फिर कंट्री, ट्रेजरी, फोर्ट, आर्मी एंड एली यानी कि मित्र। ये 7 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी राज्य को सुदृढ़ तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। ये कौटिल्य की साप्तांग थियरी है जो कि आज भी बहुत जगहों पे फॉलो किया जाता है। और किसी भी राज्य को अच्छी तरीके से रन करने के लिए ये 7 चीज़ों का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का किंग यानी कि वहाँ का राज्य अच्छा हो, वहाँ के मिनिस्टर्स अच्छे हों, राज्य अच्छा हो, वहाँ की ट्रेजरी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जो फोर्ट आपका दुर्ग है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए, आपकी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके मित्र होने चाहिए आपके पास, यानी कि जो भी पड़ोसी हैं आपके वो आपके मित्र होने चाहिए, वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो दगाबाज नहीं होने चाहिए। ये है साप्तांग थियरी कौटिल्य की। अब हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। पहली बात तो मेगास्थनीज की इंडिका वो अपने फर्स्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि ये पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं ख़त्म हो चुकी थी। जिन लोगों ने बाद में इसको पढ़ा है, कुछ जो है राइटर्स, उन्होंने अपनी बुक्स में मेगास्थनीज की इंडिका में क्या लिखा है, जैसे अवशेष मिलते हैं, तो उसी के द्वारा हमें मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में चीज़ें पता चलती हैं दूसरे राइटर्स के बुक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेगास्थनीज थे कौन। मेगास्थनीज एक रिप्रेजेंटेटिव थे सेल्यूकस निकेटर की का जो कोर्ट था, साइबर्टियस का कोर्ट, उसके क्या थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे। और ये
एरेकोसिया के गवर्नर थे। एरेकोसिया जो कि अफगानिस्तान का जो कांधार वाला एरिया है उसको एरेकोसिया बोला जाता है, और ये वहाँ के गवर्नर भी थे। इनको सेल्यूकस निकेटर की तरफ से मौर्य के कोर्ट में एज अ रॉयल एम्बेसडर भेजा गया था, एक राजदूत की तरह, शाही राजदूत की तरह इनको मौर्य कोर्ट में भेजा गया था। एरियन के अनुसार मेगास्थनीज जब अपनी यात्रा पे निकले थे तो वो सिर्फ मौर्य कोर्ट में नहीं आए थे, वो पोरस के पास भी गए थे, वो पोरस से मिलने भी गए थे। मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो ज़्यादातर मेगास्थनीज का जो ट्रैवल और एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, उसी के बेस पे वो किताब लिखी गई है। इंडिका में उन्होंने कंट्री, उसकी साइज, उसका शेप, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, यहाँ की सॉइल की क्या क्वालिटीज़ है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का मौसम कैसा रहता है, यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं, यहाँ पे जानवर कैसे हैं, किस तरह की फसलें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सोसाइटी कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में डिस्क्राइब किया है, उसमें लिखा है। मेगास्थनीज ने इसके अलावा 7 और चीज़ों को, यानी कि मेगास्थनीज का मानना है कि इंडिया में 7 क्लासेस होती थी लोगों की, ठीक है, सोसाइटी में 7 क्लासेस होती थी। एक होता था फिलोसफर्स, दूसरे जो क्राफ्ट्समैन होते थे, तीसरे सोल्जर्स, इंस्पेक्टर, काउंसलर एंड चॉपर्स, ठीक है, ये 7 क्लासेस होती थी मेगास्थनीज के अनुसार इंडिया में। मेगास्थनीज के अनुसार जो स्टेट था वो प्रोड्यूस का जितना भी होता था 1/4 एज अ रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है, जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/4। और पाटलिपुत्र जो था वो लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबा और 323.5 किलोमीटर चौड़ा था, यानी कि उसके क्षेत्रफल, पाटलिपुत्र के क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी दी है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो कि हमें अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है। इसके अलावा जब हम मौर्य एम्पायर को, मौर्य साम्राज्य जो है उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ की पॉइंट्स आते रहेंगे जो कि हमें या तो अर्थशास्त्र से या तो इंडिका से पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं मौर्य एम्पायर के, जैसे कि जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अशोक के इंस्क्रिप्शंस, जो कि एक सेपरेट वीडियो रहेगा अशोक के इंस्क्रिप्शंस पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।